कुछ चीजें गलतफहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के बीच में आपसी सहमति बनी है। वहाँ किसी तरीके से ऐसी बात हो रही है कि हम समझौते के विषय में बात, वो बिल्कुल गलत है। समझौता हम लोग के बीच किसी तरीके का नहीं हुआ है। मैं बार पूछ रहा हूँ, क्या वो लड़की घर हमारे गफ्फार मोहल्ले में, क्या वो लड़के घर हमारे गफ्फार मोहल्ले में, क्या गफ्फार मोहल्ले का एक सदस्य जो भी वो झगड़े में हुआ वो एक भी सदस्य लड़की के पक्ष में खड़ा था? लड़की पूरा लड़के के तरफ से बयान दी है और लड़की बयान दी है और दोनों शादी कर चुके थे। माहौल, क्योंकि लड़की शादीशुदा होकर आई थी, उसके मांग भरा हुआ था, सिंदूर लगा हुआ था और वो क्या बोलते हैं मंगलसूत्र भी पहनी थी। लड़का भी घर आ जाए और अब शादी हो चुकी है दोनों की, तो बहू भी आ जाए मेरे घर। मतलब दोनों को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं? जी। झगड़ा कहाँ की हो रही है, अब कहाँ की बात ले रहे हो? बात हो रही है भिलाई की या बात करोगे पाकिस्तान की? मेरे को उससे क्या मतलब भैया? लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ का है, मीटर कहाँ का, वहाँ जाके बात कीजिए। कि जो आधार कार्ड है उसमें 16 साल की उम्र लिखा गया, लेकिन मेरे मोबाइल में अभी भी वो लड़की की जो रिजल्ट है वो 18 साल 2 महीना है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। अभी हम आ गए हैं सोनकर मोहल्ला में। आपने देखा होगा 2 दिनों से काफ़ी हंगामा हो रहा है। दो समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा, मतलब पत्थरबाजी से लेकर सब कुछ हो गए हैं। छावनी थाना का भी आपने खबर देख लिया होगा, कैसे वहाँ भीड़ लगी थी और कैसे रात में पत्थरबाजी को लेकर वहाँ भी हंगामा हुए। छावनी थाना छावनी में तब्दील हो गई थी। अभी जो महिला आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर, वो कोई और नहीं, जो लड़का प्रेम प्रसंग में पढ़कर मुस्लिम समुदाय की लड़की को लेकर भाग चुका था और जो बवाल हुए इन सब चीज़ों को लेकर, उनकी माँ है ये। दीदी आप ये बताइए, आपके बच्चे का क्या नाम है? अंशु वाल्दे। और जो एक मामला जो लव प्रेम प्रसंग का चल रहा था, वो आप ही के लड़के से हुआ था? हाँ जी। क्या मामला है वो जरा बताइए। क्या मामला? दोनों जन एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर उतना है तो फिर सब चले गए इन लोग भाग के। तो मेरे को सवेरे मालूम पड़ा कि इन लोग दोनों जन जा चुके हैं घर के। फिर उसके बाद मालूम कैसे चला? सवेरे उनकी लड़की के घर वाले आए थे, तब पता चला मेरे को कि लड़की भी नहीं है और लड़का भी नहीं है करके घर में। और फिर उसके बाद तो फिर केस क्यों हो गया? FIR की भी बात आ रही है। केस लड़की वाले लोगों ने फिर केस डाले, तो फिर केस डालने के बाद फिर बोला गया हमको कि लड़की को लड़के को दोनों को ला दो, पेश कर दो। उसके बाद क्या बोलते, लड़का को भी छोड़ दिया जाएगा और लड़की को भी छोड़ दिया जाएगा, ऐसे करके हमको बोला गया थाने में। उसके बाद हम पता करके लड़का और लड़की को पेश किए। पेश करने के बाद लड़की का बयान लिया गया, बोले वहाँ थाने में बयान लिया। लड़की पूरा लड़के के तरफ से बयान दी है और लड़की बयान दी है और दोनों शादी कर चुके थे, मंगलसूत्र सिंदूर लगा के आ चुकी थी। वो आप देखे आप थाने में देखे थे? हाँ। अच्छा। लगा के आ चुकी थी और लड़की को फिर घर लेके चले गया और कौन लेकर चला गया? उसके घर वाले। और मेरे लड़के को गलत केस में अंदर डाल दिया गया, जेल के अंदर। जबकि पुलिस वाले बोले थे कि हम छोड़ देंगे। हाँ। दोनों को ले आओ। हाँ, पेश कर दो, कुछ नहीं होगा करके। लड़की बालिग होगी तो छोड़ देंगे बोले थे, और उन लोग हमको बोले कि 16 साल की उम्र है करके केस किए थे। लेकिन लड़की का सर्टिफिकेट तो देखा हूँ। हाँ, तो लड़की का उम्र 18 साल का निकला उसका इसमें सर्टिफिकेट में। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब मेरा लड़का आ जाए घर, वही कहना चाहती हूँ। ठीक है भैया, अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल राइन है। मैं कुसरी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ और कैंप 2 गफ्फार मोहल्ले का निवासी हूँ। आपका घर कहाँ पे है? जहाँ आप वीडियो बना रहे हैं यही मेरा घर है। मोहम्मद गफ्फार, मरहूम गफ्फार भाई का भांजा हूँ मैं। उस दिन जो पत्थरबाजी हुआ था यहीं पर हुआ था? जी बिल्कुल, यहीं पर हुआ था। रात तकरीबन 9 बजे की बात थी। हम सब नमाज पढ़ने गए थे, उसी वक्त की घटना थी। ठीक है। आज विधायक जी के यहाँ से खबर आ रही है कि समझौता करा दिया गया है दोनों पक्षों को मिलाकर। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे प्रिय विधायक, हमारे माननीय विधायक
रिकेश सिंह जी ने दोनों पक्ष को बुलाया, दोनों को समझाया, दोनों को एक दूसरे से गला मिलाया और आश्वासन दिया और दोनों पक्ष को पूछा भी कि आप किसी एक दूसरे से नाराजगी या कोई ऐसा गुस्सा, तो दोनों पक्ष ने एक दूसरे को कहा कि बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। साथ ही रिकेश सिंह ने दोनों को गला मिलाया और बधाई दी। हमने उनको आने वाले नवरात्रि की बधाई दी, उन्होंने हमको आने की ईद की बधाई दी। हमने उनको आने लिए ईद के लिए घर में अपना न्योता दिया है, ईद की सफाई के लिए। उन्होंने भी हमको नवरात्रि में भंडारा कराने के लिए हमको बोला, तो हमने बोले एग्री है। मुकेश सोनकर, मैं सोहेल राइन और उनके जो साथी थे, हम सब दूसरे एक दूसरे मिले, गले मिले, सब अपने अपने घर के साथी। हमारे विधायक रिकेश सिंह जी ने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया, जो लोगों को बताया जो भी ये प्रक्रिया हुई है सरासर गलत है, अफवाह है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब एक साथ है, एक साथ रह रहे हैं। ये भिलाई है, बहुत अच्छी भिलाई है, ग्रीन भिलाई है, क्लीन भिलाई है। उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया और मैं साथ ही शासन प्रशासन का बहुत बड़ा आभार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी दंगे को एक छोटे समय समेट दिया। शासन प्रशासन और हमारे विधायक का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा समाज करता है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनका कहना है कि एफआईआर गलत तरीके से कराया गया है लड़के लड़की वाले मैटर को लेकर, क्योंकि उसमें आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर उम्र को घटा के दिखाया गया, फिर एफआईआर करवाया गया। हमको तो वहाँ से मतलब ही नहीं है, कौन सी लड़की भैया, झगड़ा कहाँ की हो रही है, कहाँ की बात ले रहे हो? बात हो रही है भिलाई की यार, बात करोगे पाकिस्तान की, मेरे को उससे क्या मतलब भैया? लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ का है, मैटर कहाँ का, आप वहाँ जाके बात कीजिए। झगड़ा कल हुआ था जो 2 बच्चों का, अब वो 2 बच्चों की बात कीजिए। फालतू गुमराह मत करो मीडिया को, मीडिया बहुत समझदार है, जितना बेवकूफ़ बनना था बन गया भैया। और ये मिनी इंडिया है, मिनी भारत है हमारा, यहाँ पर बेवकूफ़ कोई बनाया जाता, सब यहाँ पर खाने कमाने वाले भैया। कोई फालतू वाली ये सरासर फालतू बात हो रही है। मैं बार पूछ रहा हूँ, क्या वो लड़की घर हमारे गफ्फार मोहल्ले में है? क्या वो लड़के घर हमारे गफ्फार मोहल्ले में है? क्या गफ्फार मोहल्ले का एक सदस्य जो भी वो झगड़े में हुआ, वो एक भी सदस्य लड़की के पक्ष में खड़ा था या लड़की का रिश्तेदार है? आप सबूत दे दो भैया, आप जो बोलोगे सो। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, लड़की से हमारा कोई भी कनेक्शन है तो आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। कोसों दूर भैया, कहाँ अहमदनगर, कहाँ गफ्फार मोहल्ला भैया, 1 किलोमीटर का फासला है। हमको दूर दूर मतलब मैं भी बोल रहा हूँ भैया, ये कहाँ के मैटर, कहाँ से जबरदस्ती। आप उस समझौता मानते हैं? बिल्कुल भैया, हमारे विधायक जी बोल रहे हैं, हमारे शासन प्रशासन, हम उनका मान सम्मान करते भैया, और उनका नहीं करेंगे तो किनका करेंगे? आज भी देखो मुस्लिम समाज ने सबसे पहली पहल की है, ठीक है भैया, हम राजी हैं। हम यही चाहते हैं कि शांति अमन बना रहे। हमारा भिलाई है, इंडिया भारत का छोटा इंडिया बोला जाता है, हमारा भिलाई को शांतिपूर्ण हमेशा था और है, हमेशा रहेगा। मतलब आप यह चाह रहे हैं कि सौहार्द बना रहे? बिल्कुल भैया, मैं आपके माध्यम से बाहर बोलना चाहता हूँ भैया, शांतिपूर्वक बने रहिए। ये देख रहे होंगे पुलिस की भीड़ है, मीडिया है और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। जो रात में हंगामा यहाँ हुआ सोनकर मोहल्ला में, क्योंकि मुकेश, इन्हीं का नाम है मुकेश सोनकर, और इनसे जानना जरूरी है कि इनके मतलब ये क्या आप देख पाए वहाँ पे, क्यों हुआ और इसका क्या रीजन था, क्या हो गया था भैया? उस रात को मैं यहीं पर टहल रहा था खाना खा के, मैंने सुना वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी गाली गलौज के, तो मैंने पता लगाया कि 2 बच्चे मेरे मोहल्ले के जो वहाँ खड़े हुए थे, 16 साल 15 साल की उम्र के थे, तो टीपू नाम के एक लड़के ने वहाँ से आकर बेवजह उनको 5-6 झापड़ मारा। किसको? वहाँ के बच्चे खड़े देख रहे थे, उनको भी कुछ आपसी विवाद चल रहा था, तो लड़के लोग खुद देख रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक टूल बनाना था। अच्छा। उसने आके बच्चों को मारा। बच्चे के जो परिजन थे वहाँ जाके विरोध किए। विरोध की करते हुए वहाँ के कुछ लोग उठ के आपसी ज़्यादा विवाद बढ़ गया था, उनके पक्ष से कुछ लोग आ गए थे। फिर मैं यहाँ से आने के बाद दोनों आपसी समझौता करने के रूप में मैं उन दोनों को हटाया। हटाने के बाद बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मुझे लगा कि यहाँ पर विवाद ज़्यादा गहराना चालू हो गया। मैंने थाना प्रभारी जी को कॉल किया कि भैया ऐसी बात है, आप तत्काल पहुँचे घटनास्थल पर। थाना प्रभारी जी और सीएसपी साहब टीआई साहब दोनों आए। आने के बाद उन्होंने देखा, निरीक्षण किया कि क्या विवाद था। विवाद करते करते जो शकील नाम का एक लड़का था, वो करीबन 30-40 लोगों को एक साथ लेके आया हम लोग के पास, और बात करते करते मुझे इनके बीच से हटा के इनके पूरे लड़के के द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया। और वो कहीं ना कहीं ऐसा हमला था कि जो मैं प्राण घातक हमला था। तो ऐसा आपको क्यों टारगेट किया गया? कुछ समय से, कुछ सालों से कुछ न कुछ ऐसी घटना हो रही है कि उन्हें ये मानसिकता लगा हुआ कि हिंदू पक्ष में बड़ा चेहरा मैं हूँ। मतलब आप बजरंग दल से जुड़े हुए? मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रांतीय मंत्री भी हूँ। ठीक ठीक ठीक। प्रवीण तगड़े जी के ग्रुप से। ठीक। तो उसके बाद फिर विवाद बढ़ गया? विवाद बढ़ गया। उन्होंने राड डंडा फारसी से मेरे सर पे भी हमला किया, राड से भी हमला किया, और यहाँ चोटिल भी हुआ मेरे आँख के नीचे से, और मुंह पे भी लगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर 7-8 लोग, 8-10 लोग जो वहाँ पर खड़े हुए थे, जो उनके साथ थे, वो मुझे उठाकर सलमान के घर की ओर लेके जा रहे थे। खींच कर ले जा रहे? हाँ, खींचते हुए। तो वही सीएसपी साहब ने देखा, सीएसपी साहब ने बल प्रयोग उनके ऊपर किया, जिससे कि उनमें भगदड़ मची और सब भागे वहाँ से। मतलब पुलिस प्रशासन
की मौजूदगी में हुआ। अच्छा, ये इस मामले से एक लड़का लड़की वाला जो मामला चल रहा है उससे कैसे कनेक्शन ऐसा है कि भैया कुछ समय पहले एक हिंदू पक्ष का लड़के ने मुस्लिम पक्ष की लड़की को, यानी लड़की के द्वारा लड़के को ले जाया गया था, दोनों भाग गए थे। और मुझे भी इस विषय में थाने में बुलाया गया था, क्योंकि वो मेरे मोहल्ले से लगा हुआ था। उधर देखो तो थाने में हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, टीआई साहब बैठा के दोनों पक्षों से बात करने में मैंने ये कहा कि ठीक है, अगर लड़का लड़की गए हुए हैं, मेरे से जैसे कांटेक्ट होगा मैं आपको सूचना दे दूँगा। रात के 9:30 बजे लड़के लड़की को बुलवा के मैंने थाने में पेश किया। पेश करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से होना था कि लड़की को बयान लेके उन्हें नारी निकेतन भेजना था। अच्छा। जबकि वो जो लड़की के परिजन थे उन्हें सुपुत्र कर दिए। तो ये विषय थोड़ा से वहाँ पर गंभीर रूप से माहौल बन चुका था, लड़ाई माहौल, क्योंकि लड़की शादीशुदा होकर आई थी, उसके मांग भरा हुआ था, सिंदूर लगा हुआ था, और वो क्या बोलते हैं मंगलसूत्र भी पहनी थी। तो वहाँ से ये मामला थोड़ा सा बढ़ गया था। मतलब आप पहले से टारगेट में थे? मैं इनके काफ़ी समय से टारगेट में हूँ। इनकी खुन्नस नहीं मालूम किस तरीके में से लगी हुई है, और अनाप शनाप बनाया दे रहा कि हम लोग 18 साल वाला मामला, और क्योंकि FIR 16 साल करके किया गया है, ऐसा कुछ भी है भैया? इसमें ये बात है कि जो आधार कार्ड है उसमें 16 साल की उम्र लिखा गया, लेकिन मेरे मोबाइल में अभी भी वो लड़की की जो रिजल्ट है वो 18 साल 2 महीना है। मैं इस चीज़ को आपको दिखा सकता हूँ। तो ये सब मामले हैं, और अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। अभी यहाँ पर क्या किस टाइप का माहौल चल रहा है? माहौल अभी शांतिपूर्ण है। और एक विषय और आ गया था, विधायक जी के हम लोग के निवास पे गए हुए थे, वहाँ मुस्लिम पक्ष पहले से भी मौजूद था, और वहाँ किसी तरीके से ऐसी बात हो रही है कि हम समझौते के विषय में बात, वो बिल्कुल गलत है। समझौता हम लोग के बीच किसी तरीके का नहीं हुआ है। खाली ये विधायक जी से माननीय रिकेश सिंह जी के द्वारा जो अपील की है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना, ये बात हुई थी। मतलब समझौता नहीं हुआ है? बिल्कुल कानूनी रूप से। तो किस चीज़ की समझौता की आप बात कर रहे हैं? समझौता मतलब लड़का वाला मैटर है कि यहाँ पर जो हुआ उस चीज़ को लेकर आप बोल रहे हैं? कौन सा समझौता नहीं हुआ? समझौता ये बात की है कि वो जो लड़के को 376 में भेजा गया है उसको रिलीज किया जाए। वो गलत हो रहा है लड़के के साथ। और लड़की के घर के द्वारा भी ये अपील थी कि लड़की वो रख के किसी तरीके से मामले को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, आपने सुन ली सारी बातें। मुकेश सोनकर जी थे, और कहीं ना कहीं पुलिस की कुछ ना कुछ गलती या मिस हो सकता है, मिस्टेक हो गया, क्योंकि आधार कार्ड इन्होंने दिया होगा, गलत आधार कार्ड होगा, उस हिसाब से उन्होंने FIR दर्ज कर ली। थोड़ा खोज खबर और करना चाहिए, कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ी में FIR कर लिए होंगे। हालांकि ये मामले गंभीर हैं, और सामुदायिक जो दंगा होता है वो सब नहीं होना चाहिए। भिलाई शहर में आज तक नहीं हुआ है, बहुत पहले कभी हुआ था। शांतिपूर्ण जरूर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन को भी इन्वेस्टिगेशन करके FIR करना चाहिए था, ताकि ये जो पूरे मामले के जड़ में कुल मिलाकर जो सभी का बयान हमने सुना, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि सर्टिफिकेट पर जो डेट लिखा गया है वो सही है, इनका कहना है, और आधार कार्ड को प्रस्तुत करके FIR करवा दिया गया। दूसरी बात, सखी सेंटर में लड़की को रखना चाहिए था जब तक के मामले सुलझ न जाए, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। लड़की को उनके घर छोड़ दिया गया। ऐसा हमने भी सुना है कई बार कि ऐसे मामलों में सखी सेंटर में रखा जाता है ताकि लड़की पर किसी तरह का दबाव न दिया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।